चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट देखेंगे। केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय यानी कि यूनिट 3 विलयन। ठीक है, सॉल्यूशन जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और आज देखेंगे बर्कले एवं हार्टले विधि। ठीक है, तो बर्कले और हार्टले मतलब ये जो है साइंटिस्ट का नाम है बर्कले और हार्टले। ठीक है, दो साइंटिस्ट का नाम मिलकर के बना है बर्कले एवं हार्टले जो है साइंटिस्ट का नाम है। और उस साइंटिस्ट के ऊपर जो है इन्होंने एक जो है प्रोसेस दिया है, एक जो है विधि दिया है। वो विधि क्या होती है चित्र के माध्यम से पहले समझ सकते हैं हम लोग। ये देखो, यहाँ पर जो है दो पाइप दिखाई दे रही है सभी को। देखो, मैं इसको डार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये जो है मैंने डार्क कर दिया। देखो, डार्क नुमा संरचना दिखाई दे रही है। ये जो है एक पतली पाइप है ना, ये ऐसा पतली पाइप है जो क्या है अर्धपारगम्य झिल्ली है, सेमी परमेबल जिसको बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या होती है अर्धपारगम्य झिल्ली? जो होती है वो क्या होती है, जैसे ही विलियन है और ये विलियन है, तो यहाँ पर जो है विलियन और विलियन की जो दाब है ना, उसको क्या करती है, विलायक के कण को आने नहीं देती, जबकि ये जो है विलियन की जो कण है वो जो है आर पार हो जाती है। तो परासरण आपने पढ़ा ही होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि परासरण क्या होती है। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो है विलियन के जो अणु है वो क्या होती है, यहाँ पर विलायक के अणु से क्या होती है, मिली होती है ना। तो यहाँ ये देखो कि ये क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल है जो आर पार दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये दो क्या है, सेमी परमेबल है, मतलब क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। और इसके अंदर जो है यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है सभी को, ये क्या है, ये जो है कार्क। क्या है? कार्क। ठीक है, कार्क लगाया हूँ यहाँ पर। अब ये जो है कार्क लगा दिया हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो पाइप दिखाई दे रही है टोटीदार कीप है। क्या है? टोटीदार कीप है। यहाँ से हम क्या डालते हैं, विलाया। क्या डालते हैं? जल। जल जैसे ही मैंने यहाँ से डाल दिया तो जल इस प्रकार से होते 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 इसमें आ गई। ठीक है, देखो इस टैंक में आ गई, है ना। जैसे ही विलियन के अणु यहाँ पर अपनी लिमिट क्रॉस कर लेती है, मतलब यहाँ पर विलियन और यहाँ पर विलायक है, दोनों क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तब देखो ये जो पाइप है केशिका नली, केशिका नली, यहाँ पर इनका जो है पाठ्यांक नोट करते हैं। ये क्या है? पाठ्यांक। पाठ्यांक नोट करना। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही हमने विलायक के अणु को यहाँ से प्रवाहित कर दिया तो यहाँ पर जो है पाठ्यांक नोट कर सकते हैं। इसके माध्यम से हमें पता चल जाती है कि जो है विलायक के अणु ज्यादा है कि कम है। ठीक है, अब देखो यहाँ ऊपर में दिखाई दे रही है, ये क्या है, प्रयुक्त दाब। मतलब ये जो है प्रयुक्त दाब मतलब एक पिस्टन होता है जिसको टेम्परेचर के माध्यम से दबाव दिया जाता है। इस प्रकार से इसे दबाव दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे ही दाब देते हैं तो विलियन के अणु विलायक के अणु से होते हुए दबाव देती हैं, तो इसकी जो पाठ्यांक हम नोट करते हैं कि कितनी दबाव पर जो है यहाँ पर विलायक के अणु आई। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर विलियन के अणु है जो इस प्रकार प्रवाहित होगी, विलियन के अणु इस प्रकार विलायक के अणु से। तो यहाँ पर देखो ये दाब मापी संयंत्र लगा है। क्या लगा है? दाब मापी संयंत्र। इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, उस टेम्परेचर में जितनी दाब हम लोग देते हैं उसको क्या करते हैं, नोट करते हैं। ठीक है, तो इतना चीज जो है बर्कले और हार्टले विधि है। तो यहाँ पर देखते हैं प्रिंसिपल बर्कले और हार्टले विधि जो है किस प्रिंसिपल के बेस पर काम करती है और क्या इनकी जो है वर्क है। किसी विलियन का परासरण दाब विलियन पर लगाए गए उस अतिरिक्त बाह्य दाब के बराबर होता है। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर मैंने सिद्धांत लिख दिया हूँ, देखिएगा सभी। यह जो विधि होती है इस सिद्धांत पर आधारित होती है कि किसी विलियन का परासरण दाब
विलयन पर लगाए गए उस अतिरिक्त बाह्य दाब के बराबर होता है जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किए गए विलयन व विलायक के मध्य परासरण दाब की क्रिया को रोक देता है। तो सबको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर जो है अर्धपारगम्य झिल्ली लगा हुआ है, तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली का काम जो होता है वो क्या करती है, विलयन व विलायक के, ये जो दिख रहा है विलयन व विलायक के मध्य, विलयन व विलायक के मध्य परासरण दाब जो होती है उस परासरण दाब को क्या कर देती है, रोक देती है। मतलब उनके अणुओं को क्या कर देती है, रोक देती है, जिससे हम क्या करते हैं, केशिका नली से जान लेते हैं कि इस प्रकार इतनी माध्यम से परासरण दाब रोक रही है और दाब मापी यंत्र द्वारा कितनी दाब दे रहे हैं उसको हम लोग नोट करते हैं। विधि में क्या लिखिएगा, विधि में मैंने बताया कि सबसे पहले जो है यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली को दर्शाया जाता है, तो इसको विधि में आप यदि चित्र बना सकते हैं, चित्र में सारी चीजें आपको याद है तो विधि आप लोग लिख सकते हैं। विधि में क्या लिखना है, सिर्फ यही लिखना है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, बर्कले हार्टले विधि के माध्यम से दो अर्धपारगम्य झिल्ली का एक ट्यूब लगाते हैं जिसके माध्यम से कार्क लगा होता है और कार्क में क्या भरा रहता है, विलायक के कण भरते हैं, किसके माध्यम से, चोटीदार टिप के माध्यम से हम लोग भरते हैं विलायक को, और उसके माध्यम से विलय और विलायक के क्या है यहाँ पर विलयन, और ये विलयन के खंड क्या है उस उपयुक्त दाब से प्रेशर दिया जाता है, जिसे हम लोग दाब मापी यंत्र के माध्यम से नोट कर सकते हैं, पाठ्यांक नोट कर सकते हैं केशिका नली के माध्यम से। तो इस प्रकार जो है विधि को आप लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पर लाभ की बात देखें तो कौन कौन सी क्या क्या लाभ है बर्कले हार्टले विधि द्वारा। तो बर्कले और हार्टले विधि से लाभ यही है कि अर्धपारगम्य झिल्ली पर सीधे दाब नहीं दिया जाता है और झिल्ली फटने की संभावना नहीं होती है। ठीक है, दूसरा देखें, साम्य स्थापित होने के समय क्या होती है, साम्य स्थापित होने में समय नहीं लगता है और विलयन की सांद्रता अपरिवर्तित रहती है, किसी भी सांद्रता के विलयन का भी कोई परासरण दाब नापा जा सकता है। तो इस प्रकार बर्कले हार्टले विधि परासरण दाब मापी का मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। परासरण दाब मापी का, किसका, परासरण दाब मापी का क्या है, परासरण दाब मापी का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल या प्रैक्टिकली हम लोग इस विधि को हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। तो परासरण दाब मापी का मापन करने का, परासरण दाब मापी यानी कि मापन करने का सबसे अच्छी जो मेथड बोले तो क्या है, कौन सी मेथड है, बर्कले हार्टले विधि। तो बहुत सारे इसमें परासरण दाब मापने के लिए बहुत सारे जो है टेक्निक अपनाए जाते हैं, जिसमें से मोस्टली बर्कले हार्टले विधि जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप सभी के जो क्वेश्चंस हैं इसमें से बहुत ज़्यादा बनती है बर्कले हार्टले विधि की प्रोसेस को समझाइए। तो आप लोग यदि स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ गए हैं तो यहाँ पर विधि भी लिख सकते हैं और यहाँ पर इनकी प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इनकी इंपॉर्टेंस भी लिखना है, लाभ क्या क्या होती है।